नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दीपाली। बात करते हैं शारदीय नवरात्र की। शारदीय नवरात्र चल रहा है और आज दूसरा दिन है। आज दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। ये मां दुर्गा का दूसरा स्वरूप और 9 शक्तियों में से दूसरी शक्ति है। मां दुर्गा का ये स्वरूप ज्योतिर्मय है। ब्रह्मा की इच्छा शक्ति और तपस्विनी का आचरण करने वाली मां ब्रह्मचारिणी त्याग की प्रतिमूर्ति है। इनकी उपासना से मनुष्य में तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार और संयम की वृद्धि होती है। साथ ही कुंडली में मंगल ग्रह से जुड़े सारे दोषों से मुक्ति मिल जाती है। मां ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से सभी कार्य पूरे होते हैं, रुकावट दूर होती है और विजय की प्राप्ति होती है। इसके अलावा जीवन से हर तरह की परेशानियां भी खत्म हो जाती है। देवी ब्रह्मचारिणी साक्षात ब्रह्म का स्वरूप है, अर्थात तपस्या का मूर्तिमान रूप भी है। तो ब्रह्म का मतलब तपस्या होता है, तो वहीं चारिणी का मतलब होता है आचरण करने वाली, और इस तरह ब्रह्मचारिणी का अर्थ है तप का आचरण करने वाली देवी। मां ब्रह्मचारिणी के दाहिने हाथ में मंत्र जपने की माला है, तो बाएं हाथ में कमंडल है। तो आज ब्रह्मचारिणी स्वरूप की पूजा की जा रही है मंदिर में, और सुबह से ही भक्तों का तांता लगा है। 9 दिन अलग अलग स्वरूप की पूजा की जाती है, और आज सुबह से ही दर्शन करने के लिए श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। और ये तस्वीरें भी लगातार आ रही है। भव्य तरीके से मंदिर को सजाया गया है और दूर दूर से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। आज मां ब्रह्मचारिणी को समर्पित आज का दिन है, क्योंकि दूसरा दिन है, और आज मां ब्रह्मचारिणी स्वरूप की पूजा की जाती है। तो ये 9 दिन अलग अलग स्वरूप की पूजा की जाती है। तो हर जगह पर किस तरह का नजारा है, दूर दूर से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं दर्शन करने के लिए, क्योंकि ये 9 दिन अद्भुत होते हैं। और जो नजारा होता है मंदिर का, वो अपने आप में भी बेहद अद्भुत होता है। क्योंकि जो दर्शन करने के लिए श्रद्धालु जाते हैं वो तो अलग बात है, लेकिन माता के स्वरूप की जिस तरीके से पूजा की जाती है, जिस तरीके से श्रृंगार किया जाता है, पूजा उनकी की जाती है, वो कैसे की जाती है, क्या क्या नजारा है, चलिए सीधे रुक करते हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं अलग अलग जगह से हमारे सहयोगी, जो बताएंगे मंदिर का नजारा और कैसे श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, कितनी संख्या में पहुंच रहे हैं। देहरादून से हमारे साथ रामानुज जुड़ चुके हैं, और इसके अलावा वाराणसी से अनुज, और मिर्जापुर से राजेश, विंध्यवासिनी धाम से राजेश मिश्रा का ही सबसे पहले रुक करते हैं। राजेश, कैसी रौनक देख रहे हैं आप? जी, आपको बता दें, या देवी की ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्कार नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आज मां विंध्यवासिनी का ब्रह्मचारिणी के रूप में यहाँ पूजन किया जाता है, और मां विंध्यवासिनी का यहाँ पे प्रतिदिन लाखों दर्शनार्थी दर्शन करते हैं। कल लगभग 4 से 5 लाख दर्शनार्थी आए थे, मां का दर्शन किए हैं, और सुबह से भी आज भी कतार वैसी ही लगी हुई। कल से कतार यहाँ पे खत्म नहीं हुई है। पुलिस प्रशासन का मानना है कि ये 9 दिन तक चलेगा, और रोज 4 से 5 लाख दर्शनार्थी यहाँ दर्शन करेंगे। हमारे साथ कुछ श्रद्धालु भी है, इसे जानते हैं क्या मनोकामना लेके आए हैं और माँ से क्या मांगेंगे। क्या नाम है आपका? कीर्ति। माँ से आज क्या मनोकामना लेके आए हैं? माँ की सदा दर्शन। मेरा नाम श्याम जी है। माँ को नारियल चुनी लाया है। आज माँ को नारियल चुनरी, माला, फूल का विशेष चढ़ावा किया जाता है, और माना जाता है माँ ब्रह्मचारिणी के रूप में विशेष पूजन होता है। ये माँ विंध्यवासिनी महाशक्तिपीठ है। यहाँ माँ सशरीर विराजमान है, और माँ का अंग जहाँ जहाँ गिरा था वो 54 शक्तिपीठ का लाए थे। मतलब ये इन्हीं माँ के अंशावतार से सती का उत्पन्न हुई थी, और सती का अंग जहाँ जहाँ 54 शक्तिपीठ लाए, और ये आज शक्तिपीठ महाशक्तिपीठ के रूप में जानी जाती है। और यहाँ की खासियत बिल्कुल राजेश, और लोगों से भी बातचीत करिए, लेकिन लौटती हूँ मैं आपके पास। जरा अब रामानुज का रुख कर लेते हैं। रामानुज, आप किस मंदिर में मौजूद हैं, वहां का क्या नजारा? दीपाली, आज शारदीय नवरात्र के दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी की पूजा हो रही है, और मां ब्रह्मचारिणी की उपासना के साथ में जो साधक हैं वो पूरे जो है वो इस स्थिति में कि आज वो किस तरह से पूजा करें, क्या करें, वो पूरी विधि विधान के साथ यहाँ पर पहुँचे हैं। और राजधानी देहरादून का ये सनातन धर्म मंदिर है जहाँ पर हम मौजूद हैं इस वक्त। और आज बताते हैं कि जो साधक हैं अपनी पूरी मनोकामना की पूर्ति के लिए वो पूरे
विधि विधान के साथ मां ब्रह्मचारिणी की उपासना कर रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आज किस तरह की पूजा अर्चना होती है, यहाँ के जो पुजारी हैं उनसे भी बात कर लेंगे। महाराज जी, किस तरह की पूजा अर्चना होती है आज ब्रह्मचारिणी की? ब्रह्मचारिणी के पूजन अर्चन में सभी प्रकार के 150 जो पूजन है 150 पूजन करके और ओम ऐं ह्रीं क्लीं महामंत्र है, इसका जिस किसी अभिलाषा से जिस किसी मनोकामना से यदि हम इस व्रत को करते हैं, पूजन को करते हैं, तो सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। और विशेषकर ये तपस्या की देवी हैं कि जो जिसका मन एकाग्र न हो, जो बालक पढ़ नहीं सकता हो, जिसको स्मरण शक्ति कमजोर हो, उसके लिए यह बिल्कुल औषधि है कि जो आज ब्रह्मचारिणी का ध्यान करेगा, पूजन करेगा, उसका मन एकाग्र होगा, उस बालक को बुद्धि की प्राप्ति होगी। जो साधक घर पर हैं वो नहीं आ सकते मंदिरों में, उनको क्या करना चाहिए? केवल ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडावती महामंत्र का जप और उसके साथ सिद्धि कुंजिका का जो जप करेंगे, उससे सब कुछ, क्योंकि मारणम मोहनम वस्त्रम अस्तम मनोचाटनादिकम, जिस अभिलाषा से यदि हम सिद्धि कुंजिका का पाठ करते हैं, वो सभी अभिलाषा जो देवी है पूर्ण कर सकते हैं। बिल्कुल। तो दीपाली, देखिए एक बार फिर दर्शकों को मां ब्रह्मचारिणी का दर्शन करवाते हैं। और आज जो उपासना का विधि विधान है वो बहुत ही सरल है, यानी कि अगर कोई भी साधक अपनी पूरी मनोस्थिति से मां की उपासना करता है तो यकीनन उसकी जो मनोकामना होती है वो पूरी होती है। बिल्कुल, नजारा भी काफी भव्य नजर आ रहा है रामानुज, देख रहे हैं हम तस्वीरों में, क्योंकि आज अभी आरती भी चल रही है और कितना खूबसूरत नजारा है। माता रानी की तस्वीरें आप देख सकते हैं, घर बैठे आप दर्शन कर सकते हैं। अलग अलग जगह से हम दर्शन करवा रहे हैं आपको। अनुज का रुख करते हैं। अनुज, अब वहां पर आप कहाँ मंदिर में मौजूद हैं, वहां कितनी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं? आज दूसरा दिन है, कैसे पूजा अर्चना हो रही है? जी बिल्कुल, 9 देवियों में आज दूसरा ब्रह्मचारिणी जी की आज दर्शन पूजन होगा नवरात्र में। और वही हम धर्म नगरी काशी की बात करें तो तमाम जो मंदिरें हैं काशी में, सब मंदिरों पे अब सुबह का समय है वो भीड़ लगना शुरू हो चुका है। हम ब्रह्मचारिणी मंदिर में इस वक्त है, यहाँ पर श्रद्धालुओं का रैला जो है अब उमड़ना शुरू हो चुका है, क्योंकि आप देख सकते हैं क्योंकि आज ब्रह्मचारिणी माँ का दर्शन पूजन है। आज सुबह से ही यहाँ पर तमाम मंदिरों में जो भीड़ है, जो आस्था जो करने वाले लोग हैं, जो महिलाएं हैं, जो पुरुष हैं, वो यहाँ पर आ जाते हैं, क्योंकि जो देवी ब्रह्मचारिणी का जो स्वरूप है वो ज्योतिमय है। तो आप देख सकते हैं साफ तौर से हम आपको यहाँ दर्शन कराते हैं कि देखिए किस तरीके से जो स्वरूप है वो भव्य है। और यहाँ पर दर्शन पूजन करने वाले लोग भी आज के दिन की क्या मान्यता है, कैसे पूजन अर्चन करते हैं, आगे आइए चलिए। वैसे भी हमारे साथ महंत जी भी है। महंत जी, आज नवरात्र के समय में किस तरीके की भीड़ होती है, कैसे भक्तों का जमावड़ा लगता है? बहुत भीड़ होता है, आज तो कम है और कई लाइन लगता है, 3-3 4-4 ठो लाइन लगता है, तो पूजा होता है बढ़िया से। माई से हर एक तमन्ना लोग मांगने आते हैं अपना श्रद्धा के अनुसार। आज द्वितीय ब्रह्मचारिणी, बिल्कुल आज द्वितीय ब्रह्मचारिणी का मंदिर है। हम आपको साफ तौर से पीछे भी दिखा देते, जो भी भक्त आते हैं वो अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए यहाँ पर चुनरी बांधते हैं, अपने मनौती मानते हैं। और मनौती मानने के पश्चात यहाँ पर ये लोग चुनरी बांधते हैं और उसके बाद यहाँ पर माँ का दर्शन लगाते हैं, दिया जलाते हैं। और साथ साथ हम अगर ब्रह्मचारिणी माँ की बात कर लें तो इनको तपस्विनी, अर्पणा और उमा के नाम से भी जाना जाता है। तो फिलहाल आप देख सकते हैं आज दूसरा नवरात्र, शारदीय नवरात्र का दिन है और यहाँ पर भक्तों का धीरे धीरे जमावड़ा यहाँ पर बढ़ता जा रहा है। यहाँ जो मनोकामना पूर्ति के लिए आते हैं, चुनरी बांधते हैं, वो तस्वीर भी हम देख रहे हैं। राजेश का जरा एक बार फिर से रुक करते हैं, क्योंकि विंध्यवासी धाम है और इस वक्त तो यहाँ का नजारा अपने आप में अद्भुत होता है। श्रद्धालु पहुंचते दूर दूर से दर्शन करने के लिए 9 दिनों में। राजेश, जरा लोगों से बात करिए, उनसे पूछिए कहाँ से आए हैं, किस तरह पूजा अर्चना कर रहे हैं, क्या मनोकामना लेकर पहुंचे हुए हैं? देखिए राजेश की आवाज तो हमारे तक नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन वहां की आप तस्वीरें देख सकते हैं, दूर दूर से श्रद्धालु पहुंचे हैं दर्शन करने के लिए। राजेश देखिए, आप बहुत ही महत्व है। यहाँ पे माना जाता है कि आज के दिन जो माँ का दर्शन करता है उसके जीवन हमेशा सुखमय रहता है और उसका कल्याण रहता है।
आज माँ विंध्यवासिनी को विंध्यवासिनी कहा जाता है। माना जाता है कि माँ पूरे भारत में पूरे विश्व की चंद्र बिंदु विराजमान है, इसलिए विंध्यवासिनी को विंध्यवासिनी कहा जाता है। एक मान्यता है कि जो भाई गिरी घड़ियां है IST वो विंध्या के होती है। हमारे ऋषि मुनि माँ विंध्यवासिनी को विंध्यवासिनी कहते हैं। और रावण भी यहाँ पे एक मंदिर है जो विंध्येश्वर महादेव नाम के, वो मैंने बताया था चंद्र बिंदु है। और हमारे वैज्ञानिक 2007 में यहाँ पे एक बोर्ड लगाए गए हैं कि ये भारत का बिंदु है, यही से भारत। राजेश, काफी संख्या में लोग पहुंचे, जरा बात करिए उनसे। जी आपको बात करेंगे जी, आप कहाँ से आएंगे जी? आप माता से क्या मांगने जाएंगे, माँ का क्या क्या लाएंगे? माता को क्या क्या हिंदी बहुत है। बिल्कुल, मनोकामना की पूर्ति होती है विंध्यवासी धाम में और इन 9 दिनों में अलग ही नजारा होता है। इस वजह से ज्यादा श्रद्धालु पहुंचते हैं। मुंडन भी यहाँ पर किया जाता है और खास दिन चल रहे हैं चूंकि, इसलिए श्रद्धालु पहुंच भी रहे। रामानुज, और तस्वीरें वहां पर दिखाइए, अगर आप भी बात कर सकते हैं। लोग अगर पहुंचे हैं, वो कुछ कह रहे हो, किस तरीके से पूजा अर्चना आज कर रहे हैं, देखिए जरा। बिल्कुल दीपाली, शारदीय नवरात्र के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की जो उपासना हो रही है, सबसे पहले दर्शकों को तस्वीर दिखा देते हैं कि जो यहाँ पर साधक पहुँचे हैं वो अभी कीर्तन में शामिल हुए हैं और जो विधि विधान के साथ में पूजा होती है वो है। आज की धार्मिक मान्यता जो है वो यही कहती है कि जो साधक पूरी निष्ठा के साथ में उपासना करते हैं, माँ भगवती उनकी सभी उपासना पूरी करती है। एक श्रद्धालु हमारे साथ में आ रहे हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं और ये भी जान लेंगे कि जो पूजा अर्चना होती है वो कैसे होती है। हमारे साथ में पुजारी है। आज बताइए, जो साधक घर पर हैं वो उनको क्या करना चाहिए? जय माता दी। आज ब्रह्मचारिणी का दिन है। आज जो है भक्तों को जो है माता का के लिए जो है माता की उपासना करे, माता को श्रृंगार करे, उनको जो है भक्ति पूर्वक श्रद्धा पूर्वक जो मन में श्रद्धा कर करके माता के लिए जो है उनका स्तुति करे, गुणगान करे। और माता का जो है अगर हो सके तो दुर्गा सप्ती, नहीं तो बीज मंत्र ओम ऐं क्लीं चामुंडाय विषये नमः या सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्ते। सभी मंगल के लिए जो है कार्य के लिए जो है माता का गुणगान करेंगे। आप भी आए हैं, आप बताइए कि आखिर में आज की मान्यता को लेकर के कुछ और क्या मनोकामना कर रहे हैं? मनोकामना साल में एक बार ये आता है मनसुखता से, तो सभी सबको मन की आशा रहती है कि माता के दर्शन हो, इसलिए सभी लोग यहाँ पे सुबह सुबह दर्शन करने के लिए आते हैं। माता के आशीर्वाद सब पे बनी रहे। जैसे सबकी मनोकामना पूरी, सबको मनोकामना पूरी। आइए देखिए, कुछ भक्त और भी पहुँचे हैं। आज क्या मनोकामना कर रही हैं? हमारा जीवन खुशहाल रहे, हमारे बाल बच्चे अच्छी तरह से रहे और हमारी हर मनोकामना पूरी हो। सबकी मनोकामना पूरी हो। तो देखिए, लगातार जो भक्त हैं वो पहुंच रहे हैं दीपाली, और जिस तरह से मां ब्रह्मचारिणी की उपासना होती है, ऐसा धार्मिक मत भी है कि जो भक्त, जो साधक जिस सच्ची भावना के साथ में आज उपासना करता है और आज के दिन ही उसकी जो मनोकामना होती है, ऐसी मान्यता है। बिल्कुल, ये 9 दिन काफी उसको पूरा भी करती है। ये 9 दिन काफी महत्वपूर्ण होते हैं और इसी वजह से भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं मंदिर में दर्शन करने के लिए। और इस वक्त तो पंडाल भी बहुत सुंदर सुंदर सजे हुए हैं जहां लोग पहुंच रहे हैं और ये खूबसूरत तस्वीरें हम लगातार दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। जो मंदिर नहीं जा सकते हैं, जो पंडाल नहीं पहुंच सकते हैं, वो जी यूपी उत्तराखंड जरूर देखें और सुबह सुबह दर्शन करिए। मयूर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मंदिर में मौजूद है और वहां पर क्या नजारा? देखिए, आज शारदीय नवरात्रि का दूसरा दिन है और मां ब्रह्मचारिणी की पूजा आज की जाती है। कहा जाता है ज्ञान और तप की मां ब्रह्मचारिणी देवी हैं और विधिवत अगर उनकी पूजा की जाए तो सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। लखनऊ का सबसे प्राचीन और दिव्य बड़ी काली जी का मंदिर चौक इलाके में जो स्थित है, वहाँ पर इस वक्त हम मौजूद हैं और सबसे पहले अपने दर्शकों को घर बैठे हम यहाँ पर लाइव दर्शन कराएंगे माँ काली के। और ये सबसे प्राचीन मंदिर है इस शहर का, हज़ारों साल
पुराना का इसका अस्तित्व है और कहा जाता है कि मुग़ल काल में इस मंदिर पर हमला हुआ था, जिसके बाद जो यहाँ पर मूर्तियाँ हैं उनको बचाने के लिए कुएं में फेंक दिया गया था। बाद में जब मूर्तियों को बाहर निकाला गया तब से इस मंदिर को यहाँ पर स्थापित किया गया है। तो ये भव्य और दिव्य ऐतिहासिक मंदिर है। सुबह से ही मंदिरों के कपाट खुल चुके हैं। शहर के जितने भी देवी मंदिर हैं उसमें लोग इकट्ठा होना शुरू हो गए, क्योंकि नवरात्रि के समय जैसे जैसे समय बढ़ता है वैसे वैसे भीड़ भी बढ़ना शुरू हो जाती है। आप देख सकते हैं यहाँ पर तमाम महिलाएं, जो व्रती महिलाएं हैं वो यहाँ पर जो है अपनी पूजा अर्चना, जो उनका जाप है तप है, वो यहाँ पर करने का काम कर रही हैं। और जैसे जैसे समय बढ़ेगा यहाँ पर जो है भीड़ बढ़ना शुरू हो जाएगी। और क्योंकि सुरक्षा को लेकर भी तमाम व्यवस्था किए गए हैं, जितने भी मंदिर हैं जगह जगह पर वहाँ पर पुलिसकर्मी बड़ी संख्या में तैनात किए गए हैं कि किसी तरीके की अव्यवस्था कहीं भी ना हो। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर पुजारी जी हैं, उनसे बात करेंगे, मंदिर के बारे में पूछेंगे और जानेंगे कि क्या है यहाँ की महत्ता। पुजारी जी, महत्ता इस मंदिर की क्या है जानना चाहेंगे, और आज अभी कैसे लोग पहुँच रहे हैं दर्शन करने? आज ब्रह्मचारिणी का दिन है दूसरा, और यहाँ की विशेषता ये है कि भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, और जो भी आस्था लेके आता है दरबार में माँ उसकी मनोकामना पूर्ण करती है। कितना पुराना मंदिर है? करीब 2000 वर्ष पुराना मंदिर है, बल्कि उससे ज़्यादा ही है, 2000 वर्ष पुराना। 2000 वर्ष पुराना मंदिर है। हमने सुना है कि एक मूर्ति भी यहाँ पर है, एक मूर्ति भी है जो सिर्फ नवरात्रों में निकाली जाती है दर्शन करने। जी, वो आपकी अष्टमी वाले दिन मूर्ति निकलेगी, अष्ट धातु की। किसकी मूर्ति होती है? नवमी अष्ट धातु की। जी, अष्ट धातु की एक यहाँ पर प्रतिमा है माँ की, जो कि अष्टमी वाले दिन यहाँ पर निकाली जाती है साल में एक बार, जिसका दर्शन करने से सौभाग्य की प्राप्ति होती है। और लगभग 2500 साल पुराना मंदिर, जिसके बारे में पुजारी जी जानकारी दे रही हैं। और जो दोनों नवरात्र होते हैं उसके अष्टमी वाले दिन यहाँ पर जो उसकी मूर्ति है वो निकाल के दर्शन पूजन कराए जा सकते हैं। आप देख सकते हैं तमाम भक्त यहाँ पर पहुँचे हुए हैं दर्शन करने के लिए, और लाइन जो है वो धीरे धीरे लगना यहाँ पर शुरू हो गई है। हमारे कैमरा पर्सन एक बार फिर से हमारे भक्तों को माँ के दर्शन, लाइव दर्शन कराएं, जो कि अपने घरों से हमें सुबह लाइव देख पा रहे हैं, उनको हम दर्शन सबसे पहले कराएंगे। और जय अम्बे माँ के जयकारों के साथ जितने भी मंदिर हैं शहर के वो गूंज रहे हैं, और दर्शन करने लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं। और ख़ास तौर पे सोशल मीडिया के ज़रिए भी इस मंदिर में जो व्यवस्था की गई है कि सोशल मीडिया के ज़रिए भी आप घर बैठे दर्शन पूजन माँ के कर सकते हैं। तो आज नवरात्र का, शारदीय नवरात्र का दूसरा दिन है। माँ ब्रह्मचारिणी जो कि ज्ञान और तप की देवी कही जाती हैं, और कहा जाता है कि विधिवत तरीके से अगर उनकी पूजा अर्चना की जाए तो सभी मनोकामनाएं जो हैं वो पूरी होती हैं। कुछ लोग हैं यहाँ पर, महिलाएं बैठी हुई हैं, उनसे बात करेंगे। मैम, आज व्रत हैं आप? आज व्रत हैं? जी, आज नहीं है, कल नहीं है। तो सुबह से पहुँची यहाँ पे पूजन करने के लिए। इस मंदिर के क्या महत्ता है, क्या जानती हैं इसके बारे में? बहुत पुराना मंदिर है। हमेशा से आप आ रही हैं? हाँ, हमेशा से आते हैं। तो पूरे नवरात्र भर यहाँ पे आएंगे आप? हाँ, पूरे तो नहीं जाते, एक बार तो जरूर आते हैं। मनोकामनाएं हैं यहाँ पूरी बहुत अच्छे से पूरी होती हैं। देखिए, मनोकामनाएं जो हैं यहाँ पर पूरी होती हैं, ऐसा इनका कहना है। और पूरे नवरात्र जो आसपास के लोग हैं, और ख़ास बात यह है कि सिर्फ लखनऊ ही नहीं, आसपास के जितने भी ज़िले हैं, क्योंकि 2500 साल पुराना ये मंदिर है, और आसपास के जितने ज़िले हैं वहाँ से भी सुबह से लेकर शाम तक यहाँ पर भक्तों का जमावड़ा लगा रहता है। तो तस्वीरें ख़ास हम आपको दिखा पा रहे हैं, क्योंकि सुबह का समय है और धीरे धीरे लोग यहाँ पर जुटना अब शुरू हो रहे हैं। तो लखनऊ का सबसे पुराना भव्य देव माँ काली जी का मंदिर, जिसके दर्शन हम अपने भक्तों को घर बैठे सुबह सुबह करा रहे थे। ज़ी पे सबसे पहले तमाम जगहों से दर्शन, बिल्कुल, जो लोग नहीं पहुंच पाते हैं मंदिर, उनके लिए ये आप देख सकते हैं सीधी तस्वीरें, लाइव तस्वीरें हम पहुंचा रहे हैं। हमारे सहयोगी अलग अलग मंदिर में मौजूद है, काफी प्राचीन मंदिर है। और एक बार फिर से मिर्जापुर का रुख कर लेते हैं राजेश, और देखिए कितने श्रद्धालु पहुंचे हैं और उनसे बातचीत करने की कोशिश करिए, क्या कह रहे हैं वो लोग? जी, आपको बता दें करीब यहाँ पे प्रतिदिन 3 लाख से लेकर 5 लाख श्रद्धालु माँ का दर्शन करने आते हैं, और सुबह से लाइन में लगे रहते हैं और झलक पाके निहाल हो जाते हैं। हमारे साथ कुछ श्रद्धालु जुड़े हुए हैं, जानते हैं क्या मनोकामना लेके आए हैं। क्या नाम है आपका? मिस्टर संजय चौरसिया। जी, आप माँ से क्या मांगने आए हैं? तो बस सबको स्वस्थ रखे, समाज को, सभी को, और समाज माँ को क्या चढ़ाने आप आई हैं? क्या मांग? नारियल है, प्रसाद है। क्या नाम है आपका? हरीश चौरसिया। कहाँ से आए हैं? हम आए हैं यूपी से, उन्नाव से। क्या चढ़ाएंगे? करने आए जो अपनी श्रद्धा भाव है। आप कहाँ से आए हैं? उन्नाव से। देखिए, यहाँ पे उन्नाव, रायबरेली, बिहार, झारखंड
पूरे देश से लोग माँ के यहाँ आते हैं, माँ के यहाँ मत्था टेकने आते हैं और एक झलक पाके माँ का निहाल हो जाते हैं। और बिल्कुल एक झलक पाकर ही निहाल हो जाते हैं, इसलिए दूर दूर से पहुंचते हैं। अनुज, वहां पर और क्या रौनक देख रहे हैं, क्योंकि अब धीरे धीरे दिन शुरू हो रहा है, जाहिर सी बात है श्रद्धालुओं की भीड़ और बढ़ेगी। बिल्कुल, श्रद्धालुओं की जो भीड़ है वो लगातार बढ़ती जा रही है, क्योंकि नवरात्र का दूसरा दिन है और नवरात्र के पावन पर्व पर धर्म नगरी काशी में तमाम मंदिरों में भीड़ का तांता लग जाता है। तो हम जिस मंदिर में हैं ये अष्टभुजी मंदिर है और यहाँ पे आप देख सकते हैं किसी भक्तों की उम्र नहीं है, छोटे बच्चों से लेकर के बड़े तक के लोग जो हैं वो इस मंदिर में दर्शन करने आ रहे हैं। और आप साफ तौर से देख सकते हैं जो भीड़ है वो अब लगातार बढ़ती जा रही है श्रद्धालुओं की। हमारे साथ कुछ भक्त भी हैं, हम उनसे जानते हैं नवरात्र में किस तरीके की आप लोग तैयारियां करती हैं और किस विधि विधान से आप लोग पूजा अर्चना करती हैं। नमस्कार। जैसे क्या है कि हम लोग जो है कि नवरात्रि में 9 दिन के लिए कलश बैठाते हैं और रात में जो है कि जागरण करते हैं और सुबह में अपना दर्शन पूजन जैसे मंदिर हो गया वो करते हैं। तो नवरात्र में दर्शन पूजन का क्या मान्यता होता है? दूसरा दिन है, क्या मान होता है? पूरी मनोकामना पूर्ण होती है, क्या होता है? आज के दिन देखिए जो है कि आज दूसरा दिन है। आज की जो माता जी इनको चीनी और सफ़ेद वाली जो मिठाई होती है वो पसंद है। बिल्कुल, चीनी और सफ़ेद वाली मिठाई पसंद होती है। आप इन बच्चे को भी देख सकते हैं, उम्र देखिए छोटा सा है और ये भी आए हुए हैं दर्शन करने। और भी लोग हैं, उनसे जानते हैं। नवरात्र में दर्शन करने आई हैं, मान्यता क्या है, क्या करते हैं आज के दिन? हमारा तो मान्यता ये है कि मतलब हम तो दुर्गा माँ को बहुत मानते हैं और इन 9 दिन में हमें लगता है कि हमें अलग अलग जगह जाके दर्शन करना चाहिए और माँ के लिए थोड़ा सा ध्यान करना चाहिए माँ का, और माँ के लिए समय करके बीच बीच में भजन भाव भी करना चाहिए। बिल्कुल, बीच बीच में भजन भाव भी करना चाहिए। हम आपको सीधे तस्वीरें दिखा दें क्योंकि माँ को किस तरीके से सजाया गया है, किस तरीके से श्रृंगार किया गया है, तुलसी के मालों से श्रृंगार किया गया है। क्योंकि आज का जो दर्शन करने का जो मान्य है, जितना भी आप लोग जिनका मनोकामनाएं होती है वो पूरी तरीके से पूर्ण होती है। बिल्कुल अनुज, देख रहे हैं दर्शन जो दर्शक नहीं पहुंच पा रहे हैं वो कर रहे हैं। बेहद खूबसूरत ये माता रानी का जो श्रृंगार है वो भी किया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, तस्वीर दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो लगातार हम ऐसी ही तस्वीरें आपको इन 9 दिन तक पहुंचाते रहेंगे। आप घर पर बैठकर जी यूपी उत्तराखंड पर सुबह सुबह दर्शन कर सकते हैं। फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला जारी है, आप बने रहिए।